राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मातृ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्म ज्ञान के उपाय, उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का उपदेश। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपनी प्रथमनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूमर रहित अग्नि के समान दिव्यमान हुआ परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उससे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। सुखदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धिकार से लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्नचित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। यह परम गोपनीय गुह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला, इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष है और न निपुंसक ही। कोई स्त्री हो या पुरुष जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उसका संसार में पुनः जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान के धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का न होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बड़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मण तत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में
जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम, और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार है त्याग, त्याग का सार है सुख, और सुख का सार है स्वर्ग, तथा स्वर्ग का सार है मनोनिग्रह। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सद्गुणों को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्वगुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुषों को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित्त और मत्सरहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और सम, इन 6 गुणों तथा सर्वर मनन निधिध्यासन रूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए जान लेते हैं, वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपने इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यतः संपूर्ण भूत और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषया वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमय प्रकृति की सीमा को लांघ कर कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य की हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है। उसका नाम है काम, क्रोध और अभिमान। उसके स्कंध है काम करने की इच्छा, उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद के जल से वह सींचा जाता है, असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग है। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां और भय उसके अंकुर है। उसमें तुलना रूपी लताएं लिपटी हुई है। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंध कर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुख को त्याग कर उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। सत्य संकल्प वाले अयावर नामक ऋषि धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए। बहुत तेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बाल खिल्ले और सकेत भी वानप्रस्थ ही थे।
ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा कलेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे, इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वह ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिमय स्वरूप में दिखाई देते हैं, कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता। कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सुना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। जो जिस किसी भी वस्त्र वल्कल आदि वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, समय से जो कुछ सूखा सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन करता है, और जहाँ कहीं स्थान मिल जाए वही सो रहता है। जिसकी दृष्टि में स्त्रियां मुर्दों के समान हैं, जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता, तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों के अभय दान कर दिया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। सन्यासी को ब्राह्मण का मतलब जाति समुदाय का नहीं, कोई भी वर्ण का हो, जीवन से प्रेम करना चाहिए, न मृत्यु से। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बाट जोहता रहता है, उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन और वाणी में कोई दोष नहीं आने देना चाहिए, और सब पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाना चाहिए। जैसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, उसे संसार में क्या भय है। जो किसी भी प्राणी से नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते, उस मोह मुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता। जो हिंसा न करने वाला, समदर्शी, सत्यवादी, धैर्यवान, जितेंद्रिय और सबको शरण देने वाला है, वो अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता, वह स्वयं ही मृत्यु को लांघ जाता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर मुनि वृत्ति से रहता है, आकाश की भांति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है, जिसके दिन और रात शुभ कर्मों में व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते हैं और दुख से घबराते हैं। जिससे प्राणियों पर भय आता है, देखकर खेद होता है, उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करना चाहिए। जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों से बढ़कर, जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस संसार, ये शरीर नाशवान है, नश्वर है, किंतु जो हृदय गुफा में आत्मा रूपी परमात्मा बैठ के है, उसे तो कोई निहारता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, कोई देखना चाहता ही नहीं। कोई अपने आप को आज तक नहीं जान पाया कि मैं क्या हूँ। सिर्फ शरीर को देखता, संसार को देखता, कुटुंब को देखता, किंतु अपने आप को आज तक नहीं देख पाया। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 बरस उम्र हो गए, किंतु अपने आप को ही नहीं पहचान पाए कि हम है क्या। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जिह्वा पर नाम चलता रहे, राधा 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 राधा, या जो भी आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण हरि गोविंद जाप हमेशा अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है, जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, वो इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता। ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते। उसकी दृष्टि में न कोई प्रिय होता है न अप्रिय है, उसकी दृष्टि में न कोई उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। सुखदेव, यह इंद्रिय, मन और आदि जो प्रकृति के विकार है, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने बस में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह
काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने बस में किए हुए मन तथा इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय, विषयों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्तत्व, महत्तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सबकी सीमा और परम गति है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता, उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह मन सहित इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उसे विवेक के द्वारा स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के बस में रहता है वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में सौंपकर मृत्यु के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करे, इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है। इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होने के कारण वह सन्यासियों जैसा शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अत्यंत आनंद मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्कंप दीप शिखा की भांति मन कभी चंचल न हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। बेटा, मैंने जो उपदेश दिया है यह परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है। केवल अनुमान या आगम से ही इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ही यह ठीक ठीक समझ में आता है। धर्म और सत्य के जितने उपाख्यान है उन सब का यह सारभूत है। ऋग्वेद की 10,000 रचनाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेशामृत को निकाला। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम व्रतधारी स्नातकों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना, जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रिया बस में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना। जो वेद से अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गुरु धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे दे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को श्रेष्ठ समझते। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गुरु आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिससे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पड़ती हो तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो, उससे पूछो और उसके उत्तर में मैं तुम्हें कुछ कहूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। सुखदेव जी ने कहा, भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं अध्यात्म की व्याख्या करता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित है। ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय ही है। पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं में सबका लय बताया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश किया है। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी शरीर के अवयवों में जो न्यूनाधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश हुआ है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? शरीर में इंद्रियां भी है और गुण भी है, इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य है, इसका ज्ञान कैसे हो सकता है?
व्यास जी ने कहा, बेटा मैं इस विषय का कर्म प्रतिपादन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और शरीर के सब संपूर्ण छिद्र आकाश से उत्पन्न हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल ये तीनों अग्नि के कार्य। रस, रसना और स्नेह ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और शरीर भूमि के कार्य है। ये इंद्रियों सहित 5 भौतिक विकार बतलाया गया है। गुणों में स्पर्श, वायु का रस, जल का रूप, तेज का शब्द, आकाश का और गंध भूमि का कार्य। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण इंद्रियां भी बुद्धि रूप ही है। बुद्धि के अभाव में गुण या इंद्रियों का अस्तित्व ही कहाँ है। मनुष्य का शरीर में 5 इंद्रियां हैं। 6वां तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। आंख देखने का ही काम करती है, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबका साक्षी कहलाता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं। उनकी पहचान उनके कार्यों द्वारा होती है। जब हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्त का विकास हो तो सत्व गुण की बुद्धि समझनी चाहिए। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह, असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। सुखदेव, कर्म करने में 3 प्रकार के प्रेरणा मिलती है। पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तत्पश्चात हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है। इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है। अब विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है। वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है। स्पर्श करते समय स्पर्श इंद्रिय के नाम से पुकारी जाती है। वही देखते समय दृष्टि और रसास्वादन करते समय रसना हो जाती है, तथा जब वह गंध को ग्रहण करती है उस समय घ्राण इंद्रिय कहलाती है। इस प्रकार बुद्धि के इन विकारों को ही इंद्रिय कहते हैं। मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणित हो जाती है। नेत्र आदि इंद्रियां अलग अलग प्रतीत होने पर भी बुद्धि में ही स्थित है। इन सबको अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से बस में कर लेता है तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञानालोक में आत्मा का साक्षात्कार दर्शन होता है। जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सबको प्रकाश दिखलाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से बचा रहता है। जो अपने पूर्वकृत कर्मों का त्याग करके सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। गुण और आत्मा में यही अंतर है। प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है, आत्मा तो उदासीन की भांति अलग रहकर देखा करता है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जननी है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से ही जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तो वे फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वथा बाधा हो जाता है, क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की
आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करे और अपने महत्व स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मा यदि अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध का त्याग दे और सदा मत्सर रहित होकर विचरे। हृदय की अविद्यामयी ग्रंथि को जो बुद्धि के चिंतादि धर्मों से सुदृढ़ हो रही है, काट कर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए। जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार समुद्र में डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं। किंतु जो तैरना जानता है वो जल में भी स्थल की भांति चलता है। उसी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त साधन है। सम और आत्मज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है। बुद्ध ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम गति और किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्य को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष ढूंढते हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं। किंतु जिन्हें नित्य और नित्य का विवेक है, उन्हें शोक करते हैं न दोष दृष्टि। ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए। कर्मपरायण मनुष्य निष्काम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हुए पहले के किए हुए सकाम कर्मों को नष्ट कर देता है। किंतु जो ज्ञानी है, उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। उसका केवल एक ही आधार नाम जप। नाम जप में ही वो सामर्थ्य है जो सारा विघ्न बाधाओं को काट के एकदम शुद्ध बना देते हैं और परमात्मा प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।